कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन मूवी जिसका नाम है जॉन विक। जॉन विक ने एक बीमारी की वजह से अपनी बीवी को खो दिया होता है। उसकी बीवी उसे एक कुत्ता देती है जिसका नाम डेजी है, ताकि वो अपने गम को थोड़ा कम कर सके। वो इस कुत्ते से काफ़ी कनेक्ट हो जाता है और वो अपना दिन अपनी गाड़ी 1969 फोर्ड मस्टैंग मार्क 1 में ड्राइविंग करते हुए गुजारता है। एक गैस स्टेशन पर वो 3 रशियन गैंगस्टर्स को देखता है जिनका लीडर योसेफ टेरिसोव उसकी गाड़ी खरीदना चाहता है। वो बार बार कहता है कि उसे ये कार बेच दो, लेकिन जॉन बेचने से इनकार कर देता है। फिर उस रात वो लोग जॉन का उसके घर तक पीछा करते हैं। वो उसे बेहोश कर देते हैं, उसकी कार चोरी कर लेते हैं और उसके कुत्ते डेजी को भी मार देते हैं। योसेफ उस मस्टैंग कार को एक कार शॉप पर लेकर जाता है जिसे ओरिलियो नाम का आदमी चलाता है, ताकि वो इस गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बदलवा सके। ओरिलियो इस कार को पहचान जाता है और जब उसे पता लगता है कि उसने ये कार जॉन से चुराई है तो वो उसे जोर का मुक्का मारता है और फिर वो उसे अपनी शॉप से बाहर निकाल देता है। जॉन ओरिलियो से मिलने जाता है जो कि उसे बताता है कि योसेफ वीगो टेरिसोव का बेटा है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रशियन गैंगस्टर्स का लीडर है। ओरिलियो फिर वीगो को बता देता है कि योसेफ ने जॉन के साथ क्या किया है। वो योसेफ को मारता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि जॉन असल में कौन है। जॉन एक कातिल था जिसे बाबा यागा कहा जाता था। बाबा यागा का इंग्लिश में मतलब बूगी मैन होता है। ये निकनेम उसके खौफनाक कामों की वजह से उसे दिया गया था। वो बताता है कि उसने सिर्फ एक पेंसिल का इस्तेमाल करके लोगों को बार में मार दिया था, लेकिन जब जॉन रिटायर होना चाहता था और हेलन से शादी करना चाहता था तो वीगो ने उसे एक नामुमकिन मिशन दिया जिसमें यह था कि बहुत कम टाइम में ही वो कई गैंगस्टर्स का खात्मा करेगा। जॉन इसमें कामयाब हो गया था और उसी की इन कोशिशों से आज टेरिसोव इतना बड़ा लीडर है। वीगो जॉन को कांटेक्ट करता है कि ये जो भी हुआ उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन जॉन उसकी इस बात पर मना कर देता है। वीगो फिर 12 आदमियों को जॉन के घर में भेजता है, लेकिन जॉन उन सबको मार गिराता है और उनकी बॉडीज़ को भी प्रोफेशनली तरीके से गायब करवा देता है। फिर परेशान होता वीगो जॉन विक के सर पर $2 मिलियन का इनाम रख देता है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट खुद जाकर जॉन के एक पुराने साथी मार्कस को भी दे देता है। जॉन फिर कॉन्टिनेंटल होटल में जाकर रहता है जो कि सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए बनाया गया है और इस होटल में कोई भी बिजनेस या फिर कत्ल नहीं कर सकता। वीगो उन लोगों के लिए जॉन के सर के इनाम को डबल कर देता है जो कि रूल्स को तोड़कर जॉन को कॉन्टिनेंटल होटल में मार देंगे। जॉन को विंस्टन मिलता है जो कि कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक है। वो बताता है कि वीगो ने योसेफ को एक नाइट क्लब में हिफाजत से रखा हुआ है जिसका नाम रेड सर्कल है। जॉन रेड सर्कल में एंटर हो जाता है और योसेफ को पकड़ने के लिए कईयों को मार देता है, लेकिन वीगो का एक आदमी जॉन के रास्ते में आ जाता है जिसकी वजह से योसेफ वहां से भाग जाता है। जॉन अपने जख्मों का इलाज करवा के फिर से कॉन्टिनेंटल में चला जाता है। मिस पर्कन्स जो कि कातिल है वो जॉन के कमरे में उस पर हमला करती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। मार्कस जॉन को अलर्ट कर देता है ताकि उसे पर्कन के आने का पता लग जाए। वो पर्कन से ज़बरदस्ती उगलवा लेता है कि वीगो का मेन अड्डा कहाँ पर है। वो उसे बेहोश कर देता है और उसे एक साथी कातिल के पास छोड़ देता है जिसका नाम हैरी है, ताकि रूल्स तोड़ने पर बाद में इस लड़की को सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन पर्कन आज़ाद हो जाती है और हैरी को मार देती है। जॉन फिर एक लिटिल रशिया चर्च में जाता है जो कि असल में वीगो का अड्डा है और वो वहाँ पर वीगो के पैसों को और उसके साथ कई और चीज़ों को जला देता है। जब वीगो और उसकी टीम वहाँ आती है जॉन उन पर हमला करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। वो उसे कहता है कि वो इन सब बातों को छोड़ सकता था और फिर वो जॉन को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन मार्कस फिर से वहां आ जाता है और जॉन को वहां से बचने का मौका मिल जाता है और वो वीगो पर हमला करता है जो कि डर कर फिर योसेफ की लोकेशन बता देता है। जॉन फिर फौरन योसेफ के सेफ हाउस की तरफ जाता है और वो वहां उसे और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देता है। पर्किन को पता चल जाता है कि जॉन और मार्कस एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और वो ये बात वीगो को बता देती है, जो कि फिर मार्कस के घर में उसे टॉर्चर करता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे दे और फिर वो उसे मार देता है।
वीगो जॉन को कॉल करके बताता है कि उसने मार्कस को मार दिया ताकि इस तरह से पर्किन को मौका मिले और वो उसे मार सके। पर्किन को फिर विंस्टन एक मीटिंग में बुलाता है और वो उसे मरवा देता है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े और हैरी को होटल में मार दिया। फिर विंस्टन जॉन को कॉल करके उसे बता देता है कि वीगो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से भाग रहा है। जॉन फौरन उस लोकेशन पर जाता है और वहाँ वीगो के बाकी बचे साथियों को मार देता है और फिर वो वीगो से बंदरगाह के पास अकेला लड़ता है। फिर वीगो चाकू निकाल लेता है और जॉन जानबूझकर उसे खुद को चाकू मारने देता है, जिससे वीगो काफ़ी हैरान हो जाता है। जॉन फिर उसी चाकू को उसे ही मार देता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जॉन भी शदीद जख्मी होता है और फिर वो एक एनिमल क्लिनिक में जाता है कि अपने जख्मों का इलाज कर सके और फिर वहाँ से वो अपने साथ एक पिटबुल पपी को भी ले लेता है। फिर जॉन और वो कुत्ता एक जगह से चलते अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ उसने हेलन को डेट किया था। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।